गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न या सिंह राशि के जातकों के विषय में। सिंह लग्न के जातक के लिए ये सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन मीन राशि में कैसा रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है ये आपके लिए, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश हैं और आपका व्यक्तित्व भी सूर्य का ही है और सूर्य आपके एक तरह से मुख्य कारक हैं आपके जीवन के। तो सूर्य का परिवर्तन ही आपके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव लाने के लिए प्रेरित करता है। बहुत और भी ग्रह करते हैं, लेकिन सूर्य ही आपके चूँकि चंद्र राशि के स्वामी हो या लग्न के स्वामी हो, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और यहाँ इसलिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण कि इस महीने का जो उनका गोचर होगा वह अष्टम भाव में है। आपके अष्टम भाव में सूर्य का गोचर, लग्नेश का गोचर शुभ नहीं है। और चूँकि बहुत सारे ग्रह हैं आपके अष्टम भाव में, हालांकि धन भाव पर सभी की दृष्टियाँ हैं, धन भाव भी आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये महीना बहुत हद तक आपके लिए उतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वो अप्रैल में होगा, लेकिन अभी के लिए भी थोड़ी बहुत जो परेशानियां हैं गुप्त रूप से आपको आएंगी और यहाँ पे आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। इस महीने में कुछ पैतृक संपत्ति के जो विवाद चल रहे होंगे या कोई कानूनी मामला चल रहा होगा आपको या आपके पिताजी को, यदि सिंह राशि के जातक हैं या लग्न के जातक हैं, उनके ऊपर स्वयं कोई पैतृक संपत्ति का विवाद चल रहा हो, केस चल रहा हो या नाम जुड़ा हो या उनके पिता का नाम चल रहा हो, उनका नाम वहाँ से क्लियर हो सकता है। और धन लाभ तो पैतृक संपत्ति से हुआ होगा, लेकिन एक महीने पहले ही हो चुका होगा। फरवरी माह में आपको धन लाभ हुआ होगा पैतृक संपत्ति से, या कोई पुरानी कहीं आपकी इन्वेस्ट की हुई ज़मीन का कुछ पैसा मिला होगा आपको। लेकिन इस महीने में आपकी पर्सनल देखें आप तो कुछ न कुछ अवयोग बन रहा है और इस अवयोग के लिए कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की जरूरत है। गुप्त रूप से शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। 29 मार्च के बाद उसको विशेष रूप से ध्यान रखिए। 29 मार्च के लिए सूर्य पूरे महीने ही ग्रहण दोष में रहेंगे, वो अलग बात है। लग्नेश है आपके, लग्नेश का या चंद्र राशि से भी देखिए तो आपके राशि स्वामी होने के नाते सूर्य का ग्रहण दोष में होना और सूर्य पे ग्रहण लगना, यानी आपके व्यक्तित्व पे ग्रहण लग रहा है, तो आपके पूरे ओवरऑल व्यक्तित्व को ही एक तरह से इस महीने में संभाल के रखना होगा अपने आप को, दोनों चीज़ों से। पहला स्वास्थ्य के रूप में भी और दूसरा कार्य क्षेत्र में भी। यदि आप कहीं भी गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट से रिश्ता है आपका, उसमें आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपके पिताजी की सेहत को भी आप देखें, उसका ध्यान रखें। आपके पिताजी की सेहत भी खराब हो सकती है, इसका भी पूरा ध्यान रखिएगा। आपके स्वयं की सेहत तो मान लीजिए थोड़ी बहुत ख़राब होगी ही, लेकिन आपके पिताजी की भी सेहत खराब हो सकती है, ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर उम्र के उस पड़ाव पे है तो उससे अधिक भी घटना घट सकती है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य अष्टम में है और बहुत सारे ग्रहों के साथ हैं, शनि भी उनको ज्वाइन कर लेंगे। तो वो अष्टम भाव में सूर्य का शनि का एक साथ में होना ये दिखाता है दोनों पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, राहु भी है वहाँ पे। सूर्य राहु शनि एक जगह पे कहीं हो, मंगल हो या सूर्य हो, बात बराबर है। राहु शनि के साथ सूर्य हो या मंगल हो, ये तीन ग्रह एक साथ जब आते हैं और अष्टम भाव में आ जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अनहोनी को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं सिंह राशि या लग्न के जातकों को अपना और अपने पिताजी का ख्याल रखना पड़ेगा। इस महीने वाहनों से बच के रहेंगे, कोशिश करेंगे कि वाहन ना चलाएं। चोट चपेट दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इस महीने में बहुत सावधानी से रहना आपको, विशेष रूप से 29 मार्च के अगल बगल के एक हफ्ते आगे पीछे 25 मार्च से लेकर
5 अप्रैल तक विशेष रूप से 10 दिनों का ध्यान रखिएगा आप, 10-12 दिनों का, है ना, 29 नहीं, आप ध्यान रखिएगा 25 मार्च से ही, 25 मार्च से और 5 अप्रैल तक एटलीस्ट आप ध्यान रखिएगा कि वाहन ना ही चलाएं और अपने स्वास्थ्य का रूटीन चेकअप भी करा लें एक बार जाके, विशेष रूप से 29 मार्च के बाद, क्योंकि शनि का गोचर भी हो जाएगा बाद में। और अष्टम भाव में ही शनि, अष्टम भाव में आयु वृद्धि का कारक है, लेकिन सूर्य और राहु जैसे ग्रह के साथ जब होते हैं तो फिर ये आयुहीन बनाते हैं, ठीक है। और ये ऐसा दोष है जिसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दुर्घटना जो जीवन में होती है वो उसकी ओर इसका इंगित करना होता है कि सूर्य शनि राहु एक साथ हों यदि किसी भाव में, अष्टम भाव विशेष रूप से, तो जीवन के लिए खतरा होता है। हो सकता है आप अगर हो सके तो इस बीच में 25 मार्च से 5 अप्रैल के बीच में या पहले ही, 29 मार्च से पहले 25 मार्च तक ही, ग्रहण से पहले ही आप हो सके तो शनि की पूजा करें, सूर्य की भी पूजा करें, और हो सके तो रुद्राभिषेक वगैरह करवाएं और भोलेनाथ की सेवा करें, महामृत्युंजय का जाप कराएं। ये सब चीज़ कराना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है और ये आवश्यक भी है। देखिए, जहाँ तक बात है पैतृक संपत्ति की, वो जो होना था वो हो चुका है ऑलरेडी, बुध के गोचर के साथ ही। बुध आपके धनेश है और धनेश जब अष्टम में आए थे, बुध का अष्टम में आना अच्छा होता है, शनि का भी वहाँ होना अच्छा ही होता है, लेकिन अकेले या बुध के साथ, शनि बुध एक साथ हो तो नपुंसक योग बनता है, लेकिन फिर भी अष्टम भाव से उसका कोई संबंध नहीं है। सप्तम भाव में ये ज़्यादा दिक्कत करता है, वो भी गोचर में नहीं, आपकी कुंडली में ज़्यादा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बुध महाराज चूँकि आपके धनेश थे और यहाँ बैठे हैं राहु और शुक्र के साथ, जो भोग विलास और वृद्धि कारक हैं, तो और सबके सब धन भाव को देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं से आपको गुप्त रूप से, छुपे रूप से, 2 नंबर से कहीं से पैसा या पैतृक संपत्ति से आया ही आया होगा। भले 2-4 लाख आया या 2-4 करोड़ आया, वो अलग बात है, आया हुई होगा, आपके आया हो या आपके पिताजी को मिला हो, दोनों के लिए ये चीज़ें हुई होंगी। और दूसरी चीज़, कार्य क्षेत्र में भी आपने अच्छा किया होगा, ये अलग बात है, क्योंकि राशि परिवर्तन हुआ था। लेकिन हम सूर्य की बात करें, सूर्य का यहाँ पर गोचर आपके लिए इस महीने, पूरे महीने, है ना, 13-14 अप्रैल तक, 13 अप्रैल तक विशेष रूप से 13 अप्रैल को ही राशि परिवर्तन होगा सूर्य का, मेष राशि में आपके आए, वो अच्छा है फिर। और लेकिन जब तक सूर्य महाराज यहाँ पर हैं, राहु के इन्फ्लुएंस में है, ग्रहण दोष में है और लग्नेश है, आपके स्वास्थ्य को खराब करेंगे, आपके पिता के स्वास्थ्य को भी खराब करेंगे। और गुप्त शत्रु जब शनि महाराज यहाँ पे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं शनि के यहाँ पर गोचर करने के बाद ये आपके लिए और ज़्यादा हानिकारक होगा, जो मैंने पहले बताया कि आप अपने जीवन में अच्छा कर पाएँ, उसके लिए आप कहीं ना कहीं उपाय जरूर करिए। महामृत्युंजय का जाप कराएं, रुद्राभिषेक कराएं, घर में पूजा हवन करवा सकते हैं इस बीच में 25 मार्च के आसपास। सूर्य ग्रहण के समय भी आप करवा सकते हैं और ग्रहण के दिन ही, तो वो आपके लिए उचित होगा, मोर देन उचित होगा, ठीक है, करवाएं ही करवाएं। शनि का अष्टम भाव में आना आपके लिए, आपके पत्नी के लिए, या आप पत्नी हैं, जातिका हैं, तो आपके पति के लिए अच्छा नहीं होगा। शनि आपके ऋणेश है, रोगेश है और शत्रुकारक है और आपके पत्नी भाव के भी स्वामी हैं, ठीक है, पार्टनरशिप के स्वामी है। तो इस समय में आपको गुप्त रूप से धोखा मिल सकता है पार्टनरशिप में, अगर व्यापार है तो। और पार्टनरशिप में नहीं भी है व्यापार, स्वायत्त रूप से व्यापार है, तो व्यापार को लेकर, हालांकि शनि यहाँ स्वयं तो यहाँ पे पधारे हैं तो आपके लिए राजयोग बना रहे हैं, ठीक है। और हर्ष नाम का एक राजयोग होता है जो कि शनि यहाँ बनाएंगे आपके लिए, लेकिन इस राजयोग का पूर्ण फल नहीं देंगे, क्योंकि सप्तमेश भी हैं,
सप्तमेश का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता। षष्ठेश हो के यहाँ पे आए हैं तो ठीक है, रोग ऋण शत्रु से आप बच जाएंगे। लेकिन पत्नी भाव के स्वामी होकर यहाँ पे बैठे हैं तो गुप्त रूप से परेशान आपकी पत्नी या पति को भी हो सकता है। ना प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम पति को हो सकता है या यूट्रस की प्रॉब्लम आपकी पत्नी को हो सकता है। तो गुप्त परेशानियाँ आप दोनों जाति या जातिका के हिसाब से आप अंडरस्टैंड करें। और ठीक है, वहाँ पे तो जगह जाप जो बताया मैंने वो दोनों पे ही काम करेगा। सूर्य के लिए, ग्रहण के लिए भी काम करेगा। और ये जो सप्तमेश का अष्टम में आना है, हालांकि फिर भी ठीक है, वृद्धिकारक होता है, आयु वृद्धिकारक होता है। शनि स्वयं भी वृद्धिकारक आयु वृद्धि बढ़ा कराते हैं। तो आपके पति या पत्नी के आयु में वृद्धि करेंगे। लेकिन यहाँ बहुत सारे ग्रह हैं, तो शनि का प्रभाव राहु के साथ होना और सूर्य का भी यहाँ होना, वो फिर अगेन आपके पति हो या पत्नी हो उनके जीवन पे भी समस्या आ सकती हैं। तो कोशिश ये रहे कि आप पूजा अवश्य कराएं। यदि आप सिंह लग्न या जातक राशि की जातक हैं तो आप घर में पूजा अवश्य कराएं, रुद्राभिषेक कराएं या राहु का जाप, शनि का जाप, सूर्य के मंत्रों का जाप, ये सब आप कम से कम हफ्ते 10 दिन करें, 25 से लेकर 5 अप्रैल तक। और हो सकता है महामृत्युंजय का जाप अवश्य कराएं घर पे। ठीक है, ये आपके लिए सूर्य और शनि दोनों से ही राहत देने वाला होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके काम आएंगी। इससे अधिक मैं कुछ कहूँगा नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों के लिए। जो भी बाकी ग्रहों के लिए जो भी चीज़ें थी, अभी सूर्य और शनि का गोचर ही है इस महीने में। हालांकि अप्रैल में फिर अभी तो गोचर नहीं है। अप्रैल में गोचर जब बुध का होना होगा, बुध बहुत दिन तक यहीं है, शुक्र और राहु तो है ही है, तो इनका गोचर तो अभी बदलने नहीं वाला है। मंगल भी तो अप्रैल महीने में, अप्रैल का गोचर मैं बता दूंगा। अभी के लिए शनि और सूर्य का ही गोचर है, जिसका कि मैंने आपको बता दिया है। आप अपनी सेहत का, मन का ख्याल रखिएगा। विशेष रूप से जब चंद्रमा का भी गोचर महीने में यहाँ आएगा तो और ज़्यादा समस्याएं आएंगी आपके परिवार में, आपके मन पर। तो इन सब चीज़ों से आपको बचे रहना। तो ये महीना थोड़ा सा रिस्की है, ध्यान देने योग्य है आपके लिए। कोशिश करिएगा, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो उपाय अवश्य करिएगा, जिस हद तक कर पाएँ। यथाशक्ति तथा भक्ति यथाशक्ति है, आप अवश्य करिएगा। बहुत कुछ नहीं कर सकते, यज्ञ हवन पूजा नहीं करा सकते, महामृत्युंजय का जाप नहीं कर सकते, उतना खर्च नहीं कर सकते, तो स्वयं मंदिर जाके बैठ के भोलेनाथ के सामने 1 आध घंटे बैठिएगा, ओम नमः शिवाय ही जपिएगा। आपकी आयु वृद्धिकारक होंगे और आपकी समस्याएं टल जाएंगी। भोलेनाथ से जल चढ़ाइएगा, बैठे बैठे वहीं अपने आप महामृत्युंजय का जाप कर लीजिएगा। ब्राह्मण बुलाने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। यदि आप सक्षम नहीं है तो, सक्षम है तो अवश्य करिए। अब बात करेंगे आपके कन्या लग्न और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये गोचर सूर्य महाराज का। कन्या के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा है। मतलब कि कुछ हो सकता है कि थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी हो, लेकिन सिंह से लागू अच्छा है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपके षष्ठ भाव से सप्तम भाव में आएंगे। षष्ठ भाव में थे तो आप परेशान हुए होंगे, भले अपने ही राशि में थे, फिर भी अपनी राशि में होते हुए भी शनि महाराज ने शुरुआत में जीवन में आपके परेशानियां दी होंगी। तो शनि महाराज की हम बात करेंगे, उससे पहले मैं बात करूँगा सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज का गोचर आपके सप्तम भाव में है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। परेशानी कैसी होगी? जो चीज़ें नहीं है जीवन में आपके और आपके दोनों के पति पत्नी के बीच में जो चीज़ें नहीं भी हैं, वो उन चीज़ों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करके एक दूसरे के मन में मुटाव हो सकता है और रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। और या तो पार्टनरशिप में कहीं और व्यापार करते हैं या स्वयं अकेले भी व्यापार करते हैं तो व्यापार में आपको धोखे मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शनि के गोचर से पहले की बात है ये। शनि के गोचर के बाद व्यापार में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी और जो चीज़ें सरलता से प्राप्त हो रही थी आपको,
अब वो सरलता से प्राप्त नहीं होगी। अभी बीच में व्यापार में आपको लाभ हुआ होगा, सूर्य महाराज जब तक यहाँ नहीं थे तब तक ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके गुरुदेव कहीं ना कहीं चतुर्थ और आपके सप्तम भाव के स्वामी होके भाग्य भाव में बैठे थे। भाग्य प्रबल था आपका, और भाग्य प्रबल होके विशेष रूप से जब से मार्गी हुए थे गुरु महाराज, तो 4 फरवरी के बाद से, तो आपके भाग्य प्रबल होने के कारण भूमि भवन वाहन से लेकर और व्यापार, इन सब चीज़ों में आप तरक्की देखी होगी पिछले 2 महीने में। 2 महीने नहीं, 1.5 महीने हुए हैं। हाँ, फरवरी और आधा मार्च, तो ये 1-1.5 महीने आप बड़े हो सकता है कि आपको व्यापार में फ़ायदा भी ना हुआ हो, लेकिन ऐसा लगा हो, एटलीस्ट भ्रम हुआ हो कि बहुत व्यापार में तरक्की हो रही है। हो सकता है कि बातें ही कर रहे हो, प्लानिंग ही कर रहे हो कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ आपने प्लानिंग बनाया हो, कुछ आपने इन्वेस्ट भी कर दिया हो, तो आपको लगा हो कि नहीं बहुत करोड़ों का व्यापार चलने वाला है। धरातल पे हो सकता है वो वैसा ना हो, तो भ्रम में भी आप खुश रहे होंगे एटलीस्ट। ठीक है ना, कि भ्रम की स्थिति थी कि आपका व्यापार बहुत चल रहा है, लेकिन वह भ्रम की स्थिति भी अब जो है टूट जाएगी जब सूर्य का यहाँ गोचर होगा, और सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी है। तो 12वें घर के स्वामी सूर्य आपके जब सप्तम भाव में आएंगे, तो ये आपके लिए उतना अच्छा फलदायक नहीं रहेंगे। व्यापार में आपको नुकसान करा सकते हैं। 2 नंबर का धंधा है तो फिर बात ही अलग है। जेल यात्रा भी हो सकती है, आपको कहीं ना कहीं जेल का मुंह देखना पड़ सकता है, या आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके उल्टे सीधे काम अगर हैं, सूर्य के गोचर से पहले नुकसान हो सकता है, और शनि के गोचर से बाद में नुकसान हो सकता है। तो 2 नंबर के धंधे वाले लोगों के लिए सलाह ये रहेगी कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है आपका जिसमें 2 नंबर का पैसा आता है आपके पास, या 2 नंबर का काम करते हैं आप, तो उसे 2 सालों के लिए बंद ही कर दीजिए। शनि के यहाँ गोचर होने के बाद तो बंद ही कर दीजिएगा, नहीं तो आपको सच में जेल की यात्रा करनी पड़ जाएगी, सरकार से आपको नुकसान होगा ही होगा, ये बात तय है। तो 2 नंबर का धंधा करने वालों के लिए मेरी सलाह यही रहेगी। 2 नंबर का मतलब क्या होता है? जो कि नॉर्मल चीज़ें भी है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको मना किया हुआ है, मना नहीं किया हुआ है, लेकिन होता है ना कि आप गवर्नमेंट को पैसे दो और परमिशन लेके काम करो। कई लोग ऐसा करते हैं कि परमिशन लिए बिना ही काम करते हैं। अलाउ है वो काम करना, लेकिन परमिशन लेके या गवर्नमेंट को टैक्स भर के, तो आदमी सोचता है कि गवर्नमेंट को हम ना दें, वही 2 नंबर है। और गवर्नमेंट से चोरी करना मतलब शनि से चोरी आप कर रहे हैं। सूर्य शनि पिता है, सूर्य से चोरी कर रहे हैं और शनि उसका दंड देते हैं। ये हमेशा जीवन में याद रखिएगा। अगर आप सरकार से चोरी करते हैं तो शनि आपको दंड देते ही देते हैं, भले पिता पुत्र में ना बनती हो, लेकिन ये दोनों का काम ही यही है। आप सूर्य को नाराज कर सकते हैं, राजा से चोरी करेंगे या सरकार से, शनि उसको बहुत बुरा दंड देते हैं। आप अगर 1 करोड़ रुपए बचाते हैं ना 2 नंबर के धंधे में, शनि के यहाँ गोचर होने के बाद 1 का 2 लग जाएगा आपको, ये लिख के देता हूँ मैं। तो कोशिश करिएगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। कर लिया होगा तो अब बंद ही कर दीजिए, किया ही होगा आपने, क्योंकि ऐसे योग बने थे सूर्य महाराज के यहाँ ना होने पे। आप शत्रुहंता बने थे, सूर्य जब यहाँ थे, यहाँ नहीं आए थे अभी 14 मार्च तक, तो ये 3 ग्रह आपको बहुत पैसा दे रहे थे, उल्टा सीधा काम करवा रहे थे, और आप बहुत खुश भी थे 1-1.5 महीने से, और उस खुशी में आपने उल्टी सीधे काम किए होंगे, ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 2 नंबर धंधा किया होगा आपने। अब वो चीज़ बंद कर दीजिएगा प्लीज़, नहीं तो आप पकड़े जाएंगे और सारा का सारा खर्चा आपका आंसू समेत वापस हो जाएगा। हो सकता है कि ज़्यादा खर्च दिया हो आपने तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए शुभ नहीं है। शनि महाराज के गोचर होने के बाद और ज़्यादा दिक्कत होगी। सूर्य जब तक यहाँ है तब तक वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत है थोड़ा, ठीक है। और आपके चूँकि सूर्य पीड़ित ही रहेंगे महीने भर लगभग, और महीने भर जब सूर्य पीड़ित रहेंगे, राहु महाराज यहाँ पे ग्रहण भी लगा रहे हैं, ग्रहण दोष बना रहे हैं, और सूर्य ग्रहण भी लगेगा आपके सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कोशिश करिएगा इस महीने छुट्टी ले लें, आप मायके चले जाएं आपकी पत्नी तो अच्छा है।
मतलब मायके चली जाए तो अच्छा, मतलब का कुछ दिनों के लिए दूरी यहाँ बना दीजिए। गर्मी छुट्टी आ रही है बच्चों के साथ, मतलब एक आध महीने के लिए दूरी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दूर नहीं होते तो लड़ाई झगड़े करेंगे और जीवन भर के लिए दूर हो सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिए कि 1 महीने के लिए दूर हो जाए। चीज़ें जब सही हो जाएंगी तो ठीक रहेगा। तो ये वैवाहिक जीवन और बिजनेस के लिए मैं बता दिया। और कार्य क्षेत्र में भी थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। बुध भी वक्री हैं, चूँकि कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं आपके। मंगल हालांकि आपको पराक्रम बढ़ाए हुए हैं आपके मंगल यहाँ पे 10वें भाव में बैठ के, लेकिन बुध वक्री हैं तो उल्टी सीधी हरकतें करने का मन तो करता है, किया ही होगा आपने, जो मैंने बताया। बुध वक्री है, बुद्धि आपकी वक्री है और कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के भाव में बैठे हैं, तो ऐसा व्यापार किया होगा आपने जो 2 नंबर का धंधा हो, और वहाँ फंसने के चांसेस अब बढ़ जाते हैं। सेहत को लेकर भी समस्याएं बहुत सारी आ रही हैं आपके। और शनि महाराज यदि आपके यहाँ पे आते हैं तो शनि महाराज के यहाँ के गोचर के, एक सेकंड, सूर्य और शनि दोनों ही जब यहाँ पे होंगे तो आपको क्या करना है, 29 मार्च के बाद 13 अप्रैल तक ये दोनों ही यहाँ होंगे। तब आपके लिए लव लाइफ में भी थोड़ी सी समस्याएं आएंगी। हालांकि जब शनि का गोचर यहाँ होगा तो लव लाइफ, चूँकि पंचम भाव के भी स्वामी हैं शनि महाराज, तो इनके यहाँ पे आने से सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, शनि महाराज आपके पंचम और षष्ठ के स्वामी हैं, तो ये एक साथ बैठते हैं, दोनों ही एक तरह से द्विस्थान के स्वामी हैं। ठीक है, हालांकि आपके लिए कारक है शनि और कारक हैं, लेकिन एक द्विस्थान का भी स्वामी जो मुख्य इनका राशि है वह आपके षष्ठ भाव के स्वामी हैं और एक द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो 2 द्विस्थानों के स्वामी एक साथ बैठे हैं आपके सप्तम भाव में। ठीक है, तो एक तरह से इनका जो दुष्परिणाम है वो समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सूर्य चूँकि स्वयं पीड़ित हैं और स्वयं पीड़ित सूर्य हैं, 2 नपुंसक ग्रह हैं, ऐसे समय में वैवाहिक जीवन में समस्याएं आना, पार्टनरशिप में समस्याएं आना, और ये तो एक नॉर्मल चीज़ें होगी और बहुत बड़े स्तर पे हो सकती हैं। इससे पहले राहु हैं, मन को भ्रमित करते हैं और अपने पत्नी पे शक करने जैसी चीज़ें होना। इसीलिए मैंने कहा था कि कोशिश करिएगा कि इस गोचर के दौरान जब सूर्य शनि साथ में आ जाए 29 मार्च के बाद ग्रहण के समय से लेके 13 अप्रैल तक, विशेष रूप से 2 नंबर का धंधा बंद करना, पति पत्नी का एक साथ होना अगर होगा तो एटलीस्ट काम करिएगा कि थोड़ी सी दूरियां रहें, बहुत ज़्यादा बातचीत ना हो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि बुध वक्री हैं। हालांकि बुध अप्रैल के बाद वक्री नहीं रहेंगे कदाचित, फिर भी बातचीत में बातों बातों में ही आप लोग बात को बहुत बिगाड़ सकते हैं। लव लाइफ की दृष्टि से भी अच्छा नहीं है यह गोचर शनि और सूर्य का। सूर्य के साथ शनि होंगे और शनि राहु सब एक साथ हैं और पंचमेश है शनि, लव लाइफ में अच्छा नहीं है। और देखें तो षष्ठ भाव के स्वामी है शनि, कंपटीशन के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय हो सकता है ये। ठीक है, तो स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है क्योंकि आपके शनि फल देंगे। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई अगर एग्ज़ाम है आपका तो अच्छा करेंगे आप। ठीक है, सूर्य और शनि साथ में है। बाहर जाके कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, टेक्निकल फील्ड में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बाहर जा सकते हैं, या फिर लॉ फील्ड में भी जा सकते हैं बाहर पढ़ाई करने के हिसाब से, या कंपटीशन की तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए या कोचिंग करने के लिए। यदि कोचिंग करने के लिए आपको बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, ये समय ठीक है, अच्छा है। इसमें स्टूडेंट के लिए कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, बाहर जाकर पढ़ाई करना हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो, बाहर बहुत सारे लोग जाते हैं IIT वगैरह की कोचिंग करने, जा सकते हैं, या विदेश जाके पढ़ाई भी कर सकते हैं इंजीनियरिंग वगैरह की,
या लॉ के क्षेत्र से जुड़े हुए फील्ड में। लव लाइफ में मैंने इसलिए ठीक नहीं कहा क्योंकि शनि महाराज यहाँ पे हैं और राहु के प्रभाव से प्रभावित रहेंगे। शनि राहु एक जैसे हैं, लेकिन ये भ्रामक हैं, भ्रम देते हैं। तो मैरिड लाइफ में भी भ्रम के कारण आपके रिश्ते खराब होंगे और लव लाइफ में भी भ्रम के कारण ही आपके रिश्ते खराब होंगे। और अब बात करते हैं सेहत को लेकर। तो सेहत भी थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। सेहत भी अच्छा नहीं रहेगा इस समय में। पेट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं आपको, उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके इतने सारे ग्रहों का प्रभाव डायरेक्ट आपके लग्न पे है और लग्न में ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं। केतु ने पहले ही आपके पिछले 1 साल से कोई ना कोई भयानक बीमारी दी हुई होगी आपको, अंदरूनी कोई गुप्त टाइप की बीमारी, जो कि पता करने में, डायग्नोस करने में भी परेशानियाँ आती हैं, जानने में भी। और अब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव आपके लग्न पे है, तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व भी आपको खुद समझ नहीं आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। आलस्य जैसा दिमाग रहेगा। पूरा हो सकता है कि 29 मार्च के आगे पीछे का समय जो होगा वो आपका आलस्य में ही बीतेगा। और कहीं ना कहीं शनि महाराज के होने से लग्न पे दृष्टि डायरेक्ट पड़ रही है। इतने सारे ग्रहों की दृष्टि लग्न पे पड़ रही है। आपके अंदर सुस्त होना, काम को लेजीनेस होना बेसिकली ये कह सकते हैं। और कुछ बीमारियों का भी ये समय रहेगा आपके जीवन में कि कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं, पेट से जुड़ी हुई, हड्डियों से जुड़ी हुई, और कहीं ना कहीं कफ वगैरह की बीमारी हो, लीवर संबंधी फैटी लीवर, ये सब चीज़ें हो सकती हैं आपको। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सेहत को भी ध्यान रखिएगा। वैवाहिक जीवन और लव लाइफ में फिर भी मिला जुला असर रहेगा आपका, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पर। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति हो, लेकिन गुरु की दृष्टि है इसलिए वो संभाल लेंगे। तो लव लाइफ में मिला जुला ही समय है। पार्टनरशिप के लिए और कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं आप भ्रम की स्थिति में कुछ ऐसा कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं जिसके कारण आपका मान हानि हो। तो कोशिश करिएगा कि आप ऐसे काम ना करें जिससे आपको इस तरह की चीज़ें हो। बाकी ये सूर्य और शनि का गोचर है। हाँ, ये बात अलग है कि आपके भूमि भवन वाहन से रिलेटेड काम अच्छे होने वाले हैं। वो सूर्य गुरु के बाकी के राशि कुछ मैंने बताया था वीडियो में, पहले के वीडियोस में आपके साल भर का वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने बाकी ग्रहों के विषय में बताया था। तो गुरु का बताया था कि गुरु आपके अच्छे हैं, लाभ मिलता हुआ दिखेगा वहाँ से। मंगल की दृष्टि तो भूमि भवन वाहन से बड़ा लाभ हो सकता है। और ये बड़ा धन लाभ राहु और शुक्र की वजह से होता है। शुक्र आपके धनेश है, तो भूमि भवन वाहन से जुड़ा हुआ कोई कार्य था आपका तो वो अच्छा है। लग्न पे मंगल की भी दृष्टि है। ये बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न पे है। तो अब देखिए, केतु बैठे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक ये 6, अगर यहाँ पर हाँ गुरु की भी दृष्टि है 7, और चंद्रमा अगर यहाँ गोचर में आएंगे तो 8 क्या, मेरे ख्याल से सभी ग्रह यहीं पे हैं। तो 9 के 9 ग्रह आपके लग्न पे प्रभाव डालेंगे। ये बहुत ही रेयर है कि लग्न पे आपके इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हो, ठीक है, या दृष्टि हो, किसी भी रूप से हो। तो ये एक बात ध्यान सदैव रखिएगा कि आपके लग्न पे चंद्रमा यहाँ स्वयं बैठे, अथवा चंद्रमा यहाँ गोचर में जब आएंगे, हर 2.5 दिन में आ जाते तो इस महीने में आएंगे ही आएंगे। चंद्रमा जब यहाँ आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ग्रह यहीं पे हैं। केतु यहाँ हो गए स्वयं 7, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, यानी सभी के सभी ग्रह की दृष्टि आपके मंगल या किसी तरह यहाँ पे पड़ रहा है, दृष्टि पड़े या फिर स्वयं बैठे हों। तो लग्न पे आपके बहुत ज़्यादा इस समय ग्रहों का बलाबल दिख रहा है। इस चीज़ से अच्छी चीज़ें कम होती हैं, बुरी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत रहिएगा। इस समय में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ठहराव होगा, जो मैंने कहा आलस्य, सुस्ती होना, लेजीनेस होना, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। सेहत का आप भी ध्यान रखेंगे और सारी चीज़ें तो मैंने बता दी हैं।
बहुत सी चीज़ें कोशिश करिएगा कि ये सब चीज़ों पे आप अमल करें। तो उपाय के लिए अगर देखें आप तो कहीं ना कहीं बुध आपके लिए गणेश जी का पूजा करना बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि बुध आपके लग्नेश भी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं और प्रभावित बहुत सारे ग्रहों से हैं। बुध और शुक्र दोनों ही प्रभावित होते हैं बहुत सारे ग्रहों से के पास आने पर, लेकिन बुध ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, मित्र हैं शनि के, सूर्य के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, राहु से भी मित्रता है, शुक्र की भी है, लेकिन इतने सारे ग्रहों के प्रभाव में जब होते हैं बुध तो इन्हीं जैसा फल देते हैं। तो आपके कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र से, आपके व्यक्तित्व से बुध का जो जुड़ाव है उसको अच्छा रखने के लिए आपको गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। और बजरंगबली की भी पूजा करें आप, बजरंगबली और गणेश जी की ही पूजा करें, बाकी सारी चीज़ें स्वतः संभल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा। यदि वीडियो ठीक लगे, आपके किसी काम आए तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।